फिर खुद जब उनके मकसद पर पूरा नहीं उतरते कल अदम करार दे देते हैं। ये तंजीम बनाई रसूलुल्लाह ने, इसके वारिस वो ही है। ये तन पता होना चाहिए कि मालिक तगड़े होने कंड नहीं लगन देंगे। अभी तो इनका वक्त है, दौर आपका आने वाला है। असी तुसी नहीं रहना जी, साडे बच्चे ने भी नहीं रहना, लेकिन रहेगा यूं ही उनका। हाँ, ये गल याद रखना, रहेगा यूं ही उनका। तुसी गैरतमंद बन जाओ, आला हज़रत तुहानू खिच रू के अपना मुरीद आपे कर ले, और गैरतमंद हो तो आला हज़रत जैसा हो। सुभान अल्लाह। तबसरा से देखो जी, हदीस क्या है जी, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक मैं सारी दुनिया की मट्टी के बराबर गवाही देता हूं कि मैं अल्लाह का आखिरी नबी, जिसको गिन ही कोई नहीं सकता। मट्टी के जर्रों को कौन गिन सकता है? ऐसे हुण तक तो कोई नहीं जी दूरबीन आई कि कोई 10 छड़े जी मट्टी के जर्रे गिने जा सकते हैं। मैं हुजूर ने फरमाया, मिट्टी दे जर्रियां दे बराबर में गवाही देना कि मैं ही आखिरी नबी हूं। आला हजरत की सुने, आला हजरत को समझने के लिए ज़हन भी आला होना चाहिए। आला हजरत को समझने के लिए अम्मी भी आला होनी चाहिए, अबू भी आला होने चाहिए। बंदा मुत्ते की पैदावार भी ना हो, पीर भी आला हो, इमाम भी आला हो, हमसाया भी आला हो, खुराक भी आला हो, हलाल की हो, ता जाके आला हजरत किधरे चूंगा चूंगा समझ आंदा। ये कितने समझ आंदा ना। जुमेरात दी रात नूं, जुमे नूं आला हज़रत दा विसाल होया जी। जुमेरात दी रात नूं सकरात दी कैफियत सी, मौत दा टाइम आ चुकिया सी, ते आप अपनी बेटी नूं भुल गए सन कि ऐ मेरी बेटी खलोती है। बेटियां नूं भुल गए सन, नाम भी भुल गए सन, ऐ मेरा बेटा है, मेरी बेटी, पहचान खत्म हो गई सी। लेकिन आपने अपने शागिर्दां नूं बुलाया, मुजद्दिद अली आज़मी अलैहिर्रहमान, खुलफा नूं बुलाया, फरमाया कि मेरे उत्ते इस वक्त मौत दी सख्ती इतनी है कि मैं अपने बच्चों का नाम भुल गया, लेकिन फरमाया जो कुछ मैं हुजूर दी शान विच लिखिया हुण भी मैनू याद है। और कितने गैरतमंद है, सिर्फ एक शख्स ने इतनी बात कह दी, मौलवी था हिंदुस्तान का, उसने कहा जी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा चादर पहनी हुई थी, रखी हुई थी, तो वो चादर मैली थी, तो आपने फरमाया काफिर हो गए। गैरत इसको कहते हैं। फरमाया काफिर हो गया। उन्हें क्या जी किवें काफिर हो गया? हदीस शरीफ के अंदर ते आया कि चादर दे उत्ते मिट्टी लगी सी, ते मिट्टी लगी होवे ते मैली हुंदी। फरमाया तेनू किहने क्या मिट्टी लगी होवे मैली हुंदी? बस मिट्टी लगी सी ने, ये तो नहीं आया कि मैली सी। उन्हें क्या हदीस का तर्जमा किवें करांगे? फरमाया सुनो जी, ए जेड़े उर्दू पढ़न पढ़ाने वाले लोग हैं उन्होंने जरा जल्दी समझ आ जाएगी। आपने फरमाया अगर खुदा तौफीक की अदब दे तो यूं कहो, मिट्टी लगी हुई है ना जी चादर पर, और चादर भी है रसूलुल्लाह की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये नहीं कहना कि चादर मैली है, बल्कि अगर खुदा तौफीक की अदब दे तो यूं कहो कि मट्टी ने चादर मुस्तफा में पनाह ली हुई है। हाँ, ये है आला हजरत। एक और मिसाल पेश करके तो बात खत्म। आप फरमाने ने, मैं एक दिन वे क्या कि आसमान इंज इंज होके ना ते चौड़ा होके ते जमीन नाल गल्लां करे, ते आसमान नूं वैसे वेखण वास्ते टोपी गिर जाती है जी। वो कहे मैं सारे नालों उच्चा वां ते सारे नालों आला वां, जमीन ने क्या खैर होवे? उन्हें क्या तां मैं उच्चा वां, मेरे तक पहुंच ही कोई नहीं सकता, सूरज चंद सितारे मेरे उत्ते, मैनू आज तक कोई मुसख्खर नहीं कर सकिया। जमीन ने क्या अच्छा एदा मतलब है तू आला हो गया? उन्हें क्या हाँ मैं आला वां। उन्हें क्या मेरी भी सुन। 13 हरफ कड्डे जी जमीन ने अपने मुंह चो, 13 हरफ, जुमले नहीं हरफ। ते आसमान पहले इंज सी हुण इंज हो गया, जिवें कुब निकल गया, जाके देखना ए हुण छतरी दी तरह है, इंज होया ने चारों तरफ गुंबद नुमा है। ते पहले इंज सी हुण इंज हो गया। 13 हरफ कड्डे जी जमीन ने अपने मुंह चो, ते आसमान दी कमर टूट गई, खम हो गई। आला हज़रत फरमाते खम हो गई पुश्ते फलक, खम हो गई पुश्ते फलक, इस ताने जमी से सुन हम पे मदीना है। सुन सुन हम पे मदीना है, ये रुतबा है हमारा
जिस खाक पे रखते थे कदम सैयद आलम, उस खाक पे कुर्बान दिले शैदा है हमारा। एक शायर ने आकर उसने हुजूर के दरबार की शान लिखी, रोजा रसूल की बेअदबी भी कर गया। अपनी तरफ से तो उसने अच्छा ही कहा, उसने कहा कुब है दरख्त हजरत वाला के सामने, जैसे मजनू खड़े हैं लैला के सामने। तो आपने फरमाया ये शेर दुरुस्त नहीं है। उसने कहा जी हुजूर के सामने दरख्त यूं खड़े होते हैं जैसे लैला के सामने मजनू सर झुका के खड़ा होता है। फरमाया किथे लैला ते किथे मजनू ते किथे रोजा रसूल ते किथे रसूलुल्लाह दी जात, उन्हें क्या फिर किमें शेर लिखना चाहिए। फरमाया तू आखदा है कि कुब है दरख्त हजरत वाला के सामने, जैसे मजनू खड़े हैं लैला के सामने, खेमा लैला के सामने। आपने फरमाया नहीं इंज नहीं कहना, हिंज आख, कुब है दरख्त हजरत वाला के सामने, कुदसी खड़े हैं जैसे अर्शे मुअल्ला के सामने। हदीस हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया बेशक मैं जर्रा हाय खाक तमाम दुनिया के बराबर गवाही देता हूं कि मैं आखिरी नबी हूं। आला हजरत तबसरा की कर दें और हदीस तर्जमा करन तो बाद लिख दें। और फतावा रज़विया शरीफ जिल्द नंबर 15 ते सफ़ा नंबर 599 और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलम पना का ये अदना कुत्ता, जिमें बाबा जी के अंदर सन कुत्ता पाक रसूलुल्लाह। पढ़ो आला हजरत नु पढ़िया करो जी, ईमान बचेगा नहीं। बल्कि अगर आप चाहते हैं कि आप जल्दी ना मरें तो कहते हैं कोरोना वैक्सीन लगवाओ, वैक्सीन लगवाओ ताकि छेती छेती ना मरो। और अगर आप चाहते हैं कि आप मरकर भी ना मरें तो इसके रसूल की वैक्सीन लगवाएं। और आप जानते हैं वैक्सीन में भी 2 नंबरी आ गई है, वैक्सीन सेंटर भी 2 नंबर हैं, पैसे लेकर भी गलत लगा देते हैं। अगर इसी तरह यहाँ पर इसके रसूल की वैक्सीन बांटने वाले भी 2 नंबरियां कर रहे हैं। अगर चाहते 1 नंबर वैक्सीन मिले, अमीरुल मुजाहिदीन का दामन पकड़ो, वो आला हज़रत के कदमों में आपको बिठा देंगे और वो फिर रसूलुल्लाह की बारगाह तक आपको ले जाएंगे। तवज्जो जी तवज्जो, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलम बना का ये अदना कुत्ता बादद दान हाय रे गो सितारा हाय आसमान गवाही देता है। हुजूर ने फरमाया मिट्टी दे जर्रियां दे बराबर। आला हज़रत फरमांदे ने हुजूर जी तुसी मिट्टी दे जर्रियां दी गल कीती, अहमद रजा तड़ी आप दी बारगाह दा एक अदना जा कुत्ता है, एक कहंदा रेत दे जर्रियां दे बराबर मैं गवाही देना, फिर एक कहंदा मैं आसमान दे सितारे दे बराबर गवाही देना, फिर एक कहंदा जितने फरिश्ते में उन्हां दी तादाद के मुताबिक गवाही देना, और खुद अर्शे अजीम का मालिक गवाह है। और हुजूर जी तुसी भी गवाही दी है, रब भी गवाही दे रहा है, और रब दी गवाही तो बाद किसी गवाही की जरूरत नहीं है कि हुजूर तुसी ही आखिरी नबी हो। हुण नारे दी आवाज कम अज कम रहमतुल लिल आलमीन मस्जिद तक जानी चाहिए। ताजदारे खत्मे नबूवत, थोड़ा जा और जोर लाओ जी। हुण तकरीर ए मैं तो वैसे ही बस गल्लां कीतियां ने, तकरीर ते इन्हां लोगां दी है। ताजदारे खत्मे नबूवत इंशाअल्लाह। ये तड़े नारे नाल होंदा की है जी? नारे लगाने से क्या मिलता है? लोग कहते हैं मैं मस्जिद शोर कर दो, तेरी मस्जिद है, साडी मस्जिद है, उच्ची आवाज नाल क्यों लांदे हो? साडी आवाज साडी मर्जी, सन मालिक खवानन जितना जमाने भर का ये कायदा है, जिसका खाना उसी के घर। तो एक मौलवी साहब वैसे देखियो होगा मौलवी नारे घाटी लाने, आला हज़रत ने फतावा रज़विया शरीफ के अंदर ही लिखा, गालिबन इसी जिल्द के अंदर होएगा बिल्कुल जी, सफा नंबर 523 ते फरमांदे ने एक मौलवी साहब नू प्यार हो गया रसूलुल्लाह दे नाल, जिवें बाबा जी नू होया प्यार हो गया, तो जिथे भी हुजूर दा जिक्र आवे बस नारे लांदे सन। तो एक दिन ख्वाब विच हुजूर तशरीफ ले आए, तो पूछे नारे लगाने से क्या मिलता है? कहना दीदारे मुस्तफा होता है। आला हज़रत ने लिखा जिल्द नंबर 15 सफा नंबर 523, ख्वाब विच हुजूर तशरीफ लेके आए, जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदाहु रूही व अबी व जिस्मी व माली व वुल्दी व अशीरती। सैयद आलम अलैहिस्सलाम के दामन अक़दस से मौलवी साहब लिपट कर अर्ज करते हैं हुजूर जी एक मसला पूछना है। आपने फरमाया पूछो। अर्ज की हुजूर ये जो हम नारे लगाते हैं कदी तुसी खुश भी हो? सफा नंबर 523 पर अर्ज की हुजूर ये जो हम नारे लगाते हैं कभी आप खुश भी होते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसामी ते उसूल शाशी ते सरखसी ते बजदवी दे उसूलन दे मुताबिक, तोजी तलवी दे उसूलन दे मुताबिक सवाल नु पलट देता।
यानी जड़ा सवाल उन्होंने किया सी हुजूर अली सलाम ने वही सवाल उन्होंने को कर छड़िया। फरमाया तुसी मैनू पूछ रहे हो कि आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश होते हैं, तुसी दसो कि जदों तुसी नारे लांदे हो तुसी खुश होंदे हो? हाथ बांध कर अर्ज करते हैं हुजूर हम तो बहुत खुश होते हैं इसीलिए तो लगाते हैं। फरमाया अच्छा पक्की गल है खुश होके लांदे हो? अर्ज किया हाँ। फरमाया मन फरीहा बिना फरहना बिही। फरमाया जे तू उम्मती हो के खुश हो सकते हैं, असी लजपाल हो के नहीं खुश हो सकते। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक। ताजदारे खत्म नबूवत मन सब्बा नबियन। अल्लाह ताला मस्जिद शरीफ दी इंतजामिया, ओहदेदारान, अराकीन, मुहिब्बीन, मुआविनीन और साढ़े संगी बड़ी मोहब्बत नाल लाहौरों टाइम लैके आए, फिर 2 बारी गए जनाब। तो वैसे मैंने कोई फोन भी कर दो तो मैं टुर जाना जी। सरेदार भी पुकारा लबे बाम भी सदा दी, हम कहाँ कहाँ पहुँचे उनकी दीद की लगन में। लेकिन अल्लाह ताला इनके जज्बों को सलामत रखे। आज तो मस्जिद शरीफ दी ईंटां भी खुश होंगी होंगी हैं जी। मस्जिद होने पहचान हो गई है जी। अब कोई कहता है जी इस मस्जिद में लब्बैक का नारा नहीं लगना चाहिए, उसको कहो कि तुम यहाँ नमाज ना पढ़ा करो। ठीक है अब तुम्हारी वजह से ये नारा उस्ताजों का नहीं है, ये नारा रसूलुल्लाह का है। ये नहीं कि असी अंधी शख्स नहीं अंधी तकलीद कर दे ना, हम अगर उनके पीछे खड़े हैं तो नजरिए की वजह से। मसलन ये उस्ताजों के शागिर्द नहीं है, आप में से कितने लोग हैं जो शागिर्द नहीं है, मगर नजरिया आपका भी वही है जो उनका है। और उनका नजरिया क्या है? बस इन्हें जाना, बस इस नजरिए पे हम पीछे खड़े, और तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला आप हज़रात को ढेरों बरकतें अता फरमाए। व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह।